एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का लास्ट टॉपिक, उसमें भी सबसे लास्ट चीज जो कि है शुगर इंडस्ट्रीज के चैलेंज। शुगर इंडस्ट्रीज किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करती हैं और किस तरीके से अपना 100% नहीं दे पाती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में बाकी सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप वहां से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आज के चैलेंजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे जरूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि जो हमारी टेंडेंसी है मिल्स को लगाने की, वो कुछ बदल रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जो रीजन है वहां से शिफ्ट करके इनको महाराष्ट्र की तरफ लाया जा रहा है। तो वहां पर हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। वहां पर जो महाराष्ट्र में उगने वाला गन्ना है वो एक डिफरेंट क्वालिटी का है और जो बाकी जगह गन्ना उग रहा है उसकी क्वालिटी कुछ डिफरेंट है। उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, लाइक वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसी तरीके से अगर मैं चैलेंजेस के तौर पर बात करूं तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर होना। यानी कि इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो एक क्रॉप है और ये क्रॉप जो है सीजनल क्रॉप है, यानी कि खरीफ क्रॉप है। एक टाइम पर ही इसको लगाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसे हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में रखते हैं ताकि लोग थ्रू आउट द ईयर इसको लगाते रहें। बट फिर भी जो एक चीज़ सीजन में होती है उसका मज़ा उस सीजन में ही आता है। वो सीजन में लगेगी, आप उसे खाएंगे तो उसका एक अलग टेस्ट होगा और बाकी के टाइम उसे आप केमिकल से और इन सब चीज़ों से आप उसे कल्टीवेट कर भी लें, लेकिन उसका कोई खासा टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर होना भी एक लिमिट बनी हुई है इसकी। आप इसे लिमिट कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि ये जो शुगर बनती है वो शुगर केन से बनती है और शुगर केन एक क्रॉप है जो कि एक सीजन में ही उगती है। तो वो आप चैलेंज ले लीजिए, चाहे आप उसे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर इसे एक चैलेंज की तरह हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है, नॉट ओनली शुगर इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हमने अभी तक पढ़ी हैं उन इंडस्ट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर मिल्स अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पा रहे। जिस हिसाब से हमें उसे अपडेट करना चाहिए कि हम उसे अपडेट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी मिल्स आज भी बंद पड़ी हुई हैं, बिकॉज वहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता है तो प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता तो लास्ट में मिल्स पर लग जाते हैं ताले, जो कि आज हम लोग काफ़ी सारी मिल्स पर देख रहे हैं। काफ़ी जगह की शुगर मिल्स पर ताले लगे हुए हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ पर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, उनसे उतना एफिशिएंसी से काम हम नहीं निकाल पाते जितना कि हमें निकालना चाहिए। सो वी नीड टू अपडेट दैट टेक्नोलॉजी, हमें उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा, तभी जो है हम उस फील्ड में अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स लाइक बैगेज। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 4 पॉइंट करे हैं, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को आप डिवाइड कर सकते हो ये पॉइंट से, ये आपका 5th पॉइंट बन जाएगा। इसे आप 4th पॉइंट मान लो और एक अलग से ये पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस बारे में ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी हमें जिस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है उस रॉ मटेरियल के फील्ड के बगल में ही हम लोग इंडस्ट्री लगा लेंगे, वो तो नहीं है ना। दूसरी चीज़ जो हमने शुगर केन में पढ़ी थी वो था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो था सुक्रोज कंटेंट। क्या था? सुक्रोज कंटेंट, जो कि टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है, जो मीठापन है वो कम होता जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का जो डिले है केन्स को फैक्ट्री तक पहुंचाने से, वो भी इसका एक चैलेंज है, क्योंकि टाइम से जब शुगर केन्स को हम लोग फैक्ट्री में नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसका सुक्रोज कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और चीनी और जो भी हम चीज़ें इंडस्ट्री में बनाते हैं शुगर इंडस्ट्री में, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं बन पाती हैं, बिकॉज
ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से हम टाइम पर जो है शुगर केन को फैक्ट्रीज में नहीं पहुंचा पाते हैं। हमें कुछ डिस्टेंस तो कवर करना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल बगल में फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करना होता है, उसमें भी अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है तो हम लोग जो है केन्स को टाइम पर फैक्ट्रीज में नहीं पहुंचा पाएंगे, और जब टाइम पर नहीं पहुंचा पाएंगे तो उनका सुक्रोज कंटेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर जब बिल्कुल कम हो जाएगा तो उसका वहां पहुंचाने के बाद भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट डिले जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज अपना पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको सुक्रोज कंटेंट के बारे में बता चुकी हूँ, पहले ही प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स लाइक बैगेज। हम लोग कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, हम लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली, ये सोच लिया कि हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, उस रॉ मटेरियल से हम लोग जो है कुछ अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये चीज़ क्यों नहीं आती कि उससे निकलने वाले जो और भी प्रोडक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका भी कुछ होना चाहिए। उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो हो सकता है कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो, तो या फिर हो सकता है कि हम उससे कोई और अच्छी चीज़ बना सकते हो, तो हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी एक वो चैलेंज है, क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्री से जो बैगेज निकलता है, बैगेज का मतलब यहाँ पर है जो ये देखिए, ये जो वेस्ट आपको दिख रहा है ना, ये कि हमने गन्ने से सारी चीज़ तो निकाल ली, लेकिन जो बाकी का वेस्ट मटेरियल बचा उसे हम लोग बैगेज बोलते हैं। ये बैगेज है, तो इसका भी यूज़ किया जाना चाहिए, इसके यूज़ को मैक्सिमाइज किया जाना चाहिए, जितना हो सके हम इसका यूज़ कर सके। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है। इसका यूज़ आप लोग मैन्योर बनाने के लिए कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ जो है इसे कहीं और भेजकर, दूसरी इंडस्ट्री में भेजकर इसका मैन्योर बना सकती हैं, और भी कई तरीके के प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस बारे में भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स को, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में, बल्कि जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हमने नहीं बात की है, वहाँ पर भी ज़रूरत है कि हम लोग इस तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको या तो रिसाइकल करें या फिर इन्हें किसी न किसी तरीके से इनको ज़रूर से इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम लोग लास्ट में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जब पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा द रॉ मटेरियल इज बल्की, making its transportation difficult and the sucrose content keeps on decreasing with time। देखिए ये और ये कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिले के बारे में ये बता दिया कि ट्रांसपोर्ट डिले होती है केन को फैक्ट्री में पहुँचाने तक, तो वो हमने एक बता दिया। और यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि हमें रॉ मटेरियल बल्क में चाहिए होता है। अब रॉ मटेरियल जब बल्क में चाहिए हमें, तो उसे फील्ड से उसे हार्वेस्ट किया गया, उसको लोड किया गया, लोड करने के बाद उसे थोड़े डिस्टेंस पर, जितना भी डिस्टेंस है उसे कवर करके मिल्स तक पहुंचाया गया। उतनी देर में तो उसका सुक्रोज कंटेंट ही पूरा मतलब डिक्रीज हो जाना है, कम हो जाना है। तो उस चीज़ को भी, उस चीज़ की वजह से भी एक हमें जो है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिकॉज जब सुक्रोज कंटेंट जो सबसे मेन चीज़ है, अगर वो सुक्रोज कंटेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस तरीके से पूरी एफिशिएंसी के साथ हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर पाएंगे। जब मीठापन ही नहीं है गन्ने में, तो उससे हम लोग किस तरीके से कोई दूसरा मीठी चीज़ बना पाएंगे। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें सुक्रोज कंटेंट का बने रहना बहुत ज़रूरी है। रॉ मटेरियल बल्की है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हम लोग को फेस करनी पड़ती है। कि बल्की रॉ मटेरियल की जब ज़रूरत होती है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बड़े बड़े व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ट्रक्स हो, ट्रैक्टर्स हो, तो बड़े बड़े व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ से उनको फिर दूसरी जगह पर पहुँचाना टाइमली, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस फील्ड में हमें, इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से हमारी शुगर इंडस्ट्रीज बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग शुगर केन के और शुगर के भी, लेकिन फिर भी हम अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं कि हमारे पास अगर रॉ मटेरियल अच्छा अवेलेबल है, माना कि शुगर भी हम लोग उस क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम उससे और बेहतर कर सकते हैं अगर हम इन चैलेंजेस से ओवरकम कर पाए, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर पाए, तो हम इस फील्ड में और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे।
आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।